वेलकम टू एसएसआईसी इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज कक्षा 11 का मैथ का जो है क्रमचय एवं संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यहाँ पे जो भी सूत्र है उसको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे है NPR, तो इसका सूत्र होगा फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। और एक होता है इसमें NCR, तो NCR बराबर होगा फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर और इंटू फैक्टोरियल r। तो इस तरीके से यहाँ पे हम फैक्टोरियल के विषय में भी पढ़ेंगे यानी क्रम गुणित। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है पहले हम उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है फैक्टोरियल 5 का मान। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फैक्टोरियल का चिन्ह है उसको दो चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। एक तो होता है ये संबोधन वाला चिन्ह और दूसरा होता है इस तरीके से। तो फैक्टोरियल को हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं, एक ये है, दूसरा ये है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5, यानी इसको हम फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे और जब हम इसका मान निकालना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यानी यहाँ से अगर 5 है तो 5 से लेकर के इसको 1 तक लिखते हैं गुणे में। तो ये हो जाता है 5 चौके 20 तिहाई 60 दूना 120 एक्के 120। यानी यहाँ से फैक्टोरियल जो 5 का मान है वो हो जाएगा 120। यही हो जाएगा इसका आंसर। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3 बराबर फैक्टोरियल 2। जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा है हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे हमको नहीं समझना है कि 5 में 3 गए 2, सही है कि गलत है। तो इसको हम जो फैक्टोरियल का जो अलग से जो नियम है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 को देखिए हम किस तरीके से लिखे हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 5 से लेकर के 1 तक। तो यहाँ पर देखिए हम इसको साधारण 5 फैक्टोरियल 5 में से 3 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 इस तरीके से नहीं आएगा। अगर जैसे दिया है कि ये फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3 बराबर फैक्टोरियल 2, क्या सही है, सत्य है कि असत्य है, इसको हम चेक करके बता सकते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल 5 का हमने मान जो है अभी निकाल दिए हैं 120, तो ये हो जाएगा 120। यहाँ से अगर हम 3 का मान निकालते हैं फैक्टोरियल 3 का, तो वो हो जाता है 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर, इधर भी चलेंगे तो ये फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो यहाँ पर देखिएगा 120 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर बराबर 2। इसको यदि हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा 114 बराबर 2। तो ये देखिए किसी भी हालत में ये इसके बराबर नहीं है, तो यह कथन क्या होगा, सत्य नहीं है। इसको हम बोल देंगे सत्य नहीं है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल का एक अलग से यहाँ पे नियम है। अगर फैक्टोरियल में दिया है तो उसको फैक्टोरियल, जैसे 5 है तो 5 से लेकर के 1 तक उसको तोड़ते हैं, 3 है तो 3 2 1 हो जाता है, इस तरीके से। तो आइए जो हमारा इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है इसमें फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 3। तो देखिए इसको हम किस तरीके से तोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11 है तो 11 गुणते 10 गुणते 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यानी यहाँ से अगर फैक्टोरियल 11 लिखा है तो इसको हम 11 से लेकर के 1 तक तोड़ करके लिखेंगे। और यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल 8 है तो इसको 8 से लेकर के हम कहाँ तक लिखेंगे, 1 तक लिखेंगे। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 और इंटू यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 3 है
तो फैक्टोरियल 3 को भी तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहां से देखिए पूरा ये 8 से लेकर के 1 तक, यहाँ 8 से लेकर के 1 तक कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा है उसको हम काटेंगे, तो यहाँ पे अगर काटते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाता है और 2 पंजे 10 हो जाता है। यहाँ से बचा कितना, 11 पचा 55, 11 पचा 55 और 55 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55 तिहैया। तो यहाँ से हो जाएगा 3 पचे 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 पचे 15 1 16, 165। इस तरीके से यहाँ पे आया 165, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब यहाँ पर देखिएगा कि कॉमन में हो, जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 आ सकता है, तो इसको हम इस तरीके से फिर नहीं तोड़ेंगे, इसको हम दूसरी विधि से हल करेंगे और फैक्टोरियल 11 को हम क्या लिखेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल, जैसे नीचे 8 है तो यहाँ पर लिख देंगे फैक्टोरियल 8 बटे, नीचे फैक्टोरियल 8 है इसको भी लिख देंगे 8 इंटू, यहाँ पर देखिए ये 3 इससे तो नहीं कटेगा। अब जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 8 ऊपर है 8 नीचे है तो यहाँ इस तरीके से काट देंगे, और यहाँ पे जो फैक्टोरियल 3 है इसको हम 3 गुणे 2 गुणे 1 में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे कट रहा है, जैसे 8 से लेकर के 1 तक कट रहा है, तो उसको हम खोल करके नहीं लिख सकते, उसको डायरेक्ट भी हम लिख करके काट सकते हैं। तो यहाँ से जो संख्या बचा है वो यही है, तो 3 त्रिका 9 और 2 पंजे 10 हो जाता है, तो 11 पचा 55, 55 तिहैया हो जाता है 165। तो इसको हम आसानी से इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी इसको खोल करके पूरा काट सकते हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। देखिए जो हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा है 1 बटे फैक्टोरियल 9 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 10 बराबर यक्स बटे फैक्टोरियल 11। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ यक्स का मान पूछ रहा है, तो इसको कैसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 है, ये इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 9 प्लस जो यहाँ पे 10 है इसको हम तोड़ेंगे और लिखेंगे 1 बटे 10 इंटू फैक्टोरियल 9 भी लिख सकते हैं इसको, और बराबर इसी तरीके से यहाँ पे जो यक्स बटे फैक्टोरियल 11 है इसको लिखेंगे यक्स बटे 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इन दोनों तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन है 1 बटे फैक्टोरियल 9। अगर हम इसको कॉमन करते हैं तो यहाँ पर इतना एक के यानी यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 1/10, तो ये हो जाएगा इधर, और इधर भी हम 1/9 फैक्टोरियल का जो है बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स बटे 11 इंटू 10। अब यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पे कॉमन किए हैं उन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब काट देंगे तो यहाँ से बचा क्या, 1 प्लस 1 बटे 10 बराबर x बटे 11 इंटू 10। यहाँ से ले लीजिए लघुत्तम, यदि हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 1 बराबर यक्स बटे 11 इंटू 10। तो 10 एक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 बटे 10 बराबर यक्स बटे 11 गुणते 10। अब यहाँ पे देखिए इसका तिर्यक हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा होगा इसमें और इसका गुणा हो जाएगा इसमें, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 यक्स बराबर 11 गुणते 11 गुणते 10। अब यहाँ से यदि हम यक्स का मान निकालेंगे तो 11 गुणते 11 गुणते 10 बटे हो जाएगा 10, और यहाँ से काट देंगे 10 10 को, तो यहाँ से यक्स बराबर क्या निकल करके आएगा, 11 ग्राम में 121। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर, इसी को लिख देंगे आंसर। तो इसमें जो पूछा था कि यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान हो जाएगा 121। देखिए इसमें जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, 8 P2 का मान हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे P मतलब हो जाएगा परमुटेशन का क्वेश्चन,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा NPR का जो सूत्र होता है वो होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। और हम फैक्टोरियल को दो तरीके से लिखते हैं, इसको भी बता चुके हैं, एक संबोधन वाला चिन्ह जैसा और एक इस तरीके से। तो इसमें हम फैक्टोरियल का चिन्ह जो है इस तरीके वाला लेकर के हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 8p2 जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, 8p2 का मान, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो हमारा NPR का सूत्र है उसके स्थान पे n के स्थान पे 8 है और r के स्थान पे 2 है। तो इसको जो इसका सूत्र होता है उसी सूत्र में रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 8 माइनस 2 हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे फैक्टोरियल 8 बटे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6। और इस तरीके का क्वेश्चन हम हल करना बता चुके हैं कि अगर ऊपर भी है तो इसको हम 8 से लेकर के 1 तक न लिख करके जो हर में है उस हिसाब से लिखेंगे। तो इसको हम तोड़कर लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 बटे हो जाएगा फैक्टोरियल 6। तो यहाँ से इसको हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 8 सते 56। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से फैक्टोरियल, जैसे 8p2 का मान पूछा तो हम इसको NPR यानी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर वाले सूत्र में रख देंगे। इसके बाद यदि इसी तरीके का एक आध क्वेश्चन और करना हो तो देखिए, जैसे हम दे दिए 7p2 का मान। अब 7p2 का मान अगर पूछ रहे हैं इस तरीके से कैसे लगाएंगे इसको, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 7 माइनस 2 यानी NPR हो गया। ये n के स्थान पे 7 है और r के स्थान पे 2 है। तो फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 7 माइनस 2 हो गया। यहां से इसके आगे हम करेंगे तो फैक्टोरियल 7 बटे 7 में 2 जाएगा फैक्टोरियल 5। और इसको हम किस तरीके से काटेंगे, यहाँ पे 5 है तो ये जो 7 है इसको हम तोड़ सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5। तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 काट देंगे और हो जाएगा साक्षांक 42। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इस तरीके से अब देखते हैं जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको। देखिए जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है वो है 12pr बराबर 1320, तो r का मान बताओ। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो 12pr है इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 माइनस r। जो हमारा NPR का सूत्र है उसी से इसको तोड़ देंगे। n के स्थान पे है 12 और r के स्थान पे है, यहाँ पे r के स्थान पे r है, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 माइनस r। अब यहाँ पर देखिए जो ये 1320 है, 1320 को हम यहाँ पे जो हमारा फैक्टोरियल 12 है इसी से इसको हम तोड़ेंगे। तो लिखेंगे कितना, 12 इंटू 11 इंटू 10। यदि हम इसी 3 संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये 1320 आ जाएगा। तो बस इसको इसी पर हम बंद कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर जो फैक्टोरियल 12 है इसको भी हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। तो इस तरीके से देखिए ये 12 11 10 फिर आगे 9 का मतलब हो गया कि ये 1 तक हो गया, बटे फैक्टोरियल 12 माइनस r बराबर यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10। तो ये 12 11 10 इस 12 11 10 से काट देंगे तो यहाँ पर इतना एक के ये कट गया। यहाँ से क्या आया, फैक्टोरियल 9 बराबर इसका तेरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 12 माइनस r। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ फैक्टोरियल है तो दोनों तरफ से फैक्टोरियल हटाने पर, तो जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बराबर फैक्टोरियल हट जाएगा 12 माइनस r। यहाँ पे क्या किए हैं,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ से हम फैक्टोरियल को हटा दिए हैं। हटाने के बाद क्या हुआ, 9 बराबर 12 माइनस आर हुआ। तो इसको हम यदि 12 अंक को इधर लाएंगे तो ये बराबर की उस तरफ है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, तो 9 माइनस 12 बराबर माइनस आर हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो -3 आएगा बराबर माइनस आर, माइनस माइनस कट जाएगा तो आर बराबर कितना आ गया, 3। यदि यहाँ पे आर बराबर 3 आ गया तो हमको कैसे मालूम होगा कि अगर इसमें रख दें तो आंसर सही है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, जो हमारा शुरू में जो क्वेश्चन था 12 पी आर बराबर 1320, अब यहाँ पे हमको आर का मान तो मालूम था नहीं, इसकी सहायता से हम निकाल लिए। अब यदि यहाँ पे हम आर का मान रख देंगे तो इसको हल करेंगे तो 1320 ही आएगा। देखते हैं इसको, तो 12 पी आर के स्थान पे क्या रखेंगे, अब 3 रखते हैं, तो 3 बराबर हो जाएगा ये एन पी आर का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, तो फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 माइनस 3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 में से 3 गया 9। अब इसको हम उसी तरीके से सरल करेंगे, जैसे यहाँ फैक्टोरियल 9 है नीचे, तो इसको हम ऊपर वाले को 9 तक में तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 और बटे फैक्टोरियल 9, तो 9 से 9 काट देंगे। ये जो 12 11 10 आया है इसी का गुणा जो है 1320 हो जाता है। तो इस तरीके से हम उत्तर को भी चेक कर लेंगे कि हमारा उत्तर सही आया कि नहीं। तो देखिए यहाँ से उत्तर की जांच भी कर लिए, 1320 आया, तो कह देंगे कि हाँ हमारा जो आंसर आया है ये सही है 3। तो इस तरीके से आज आप लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय एवं संचय, ये जो क्वेश्चन थे उसको बता दिए हैं। अगर वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसको जो है लाइक करते रहिए। इसके बाद जब मिलेंगे तो इसी के पार्ट 2 में, तो उसमें और भी क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।